तंवर और मैं हूं आपके साथ रेणु करदम। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी दी फतेह। यह लाइन इंसानी जोश में जज्बा भर देती है। सिख कौम की पहचान करे तो गुरु नानक देव जी से पंजाबियों का वर्चस्व सामने आया था। सिख धर्म की स्थापना करने वाले 10 गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी की आज 481वीं पुण्यतिथि है। 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में उनका निधन हुआ था। वहां आज भी गुरुद्वारा दरबार में ग्रंथ साहिब में हजारों लाखों सिख श्रद्धालु उनके दरबार पर मत्था टेकने आते हैं। इसी के चलते भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने करतारपुर कॉरिडोर को अमली जामा पहनाया। गुरु नानक देव जी प्यार, समानता, भाईचारे की बातें करते रहे। तो चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। गुरु नानक हिंदू घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो हमेशा मानते रहे कि वह ना तो हिंदू हैं और ना ही मुस्लिम। नानक बचपन से ही संस्कारिक विषयों से परा रहा करते थे। वो सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक के बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। गुरु नानक जी का विवाह बटाला निवासी मूलराज की पुत्री सुलखनी से हुआ। सुलखनी से नानक के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। गुरु नानक के बेटे श्रीचंद ने उदासी रिलीजन की स्थापना की। गुरु नानक जी ने बचपन में ही खरा सौदा कर लिया था। इसके पीछे उनके पिताजी से संबंधित वाक्य है। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर बाजार से सौदा लाने को कहा, लेकिन गुरुजी ने उन पैसों से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और वापस घर आकर पिता से कहा कि वे खरा सौदा कराए हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में बसता है। हमारे दिल में नफरत, निंदा, क्रोध आदि विकार है, तो ऐसे मैंने हृदय में परमात्मा बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकते। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। गुरु नानक के जीवन के अंतिम चरण में करतारपुर जीवन बसर करने लगे। उन्होंने 22 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। तो ये तो थी गुरु नानक देव जी के जीवन की कुछ झलकियां। तो अब तक आप जुड़े थे रेणु करदम के साथ। नमस्कार, मैं अश्मिता तिवारी राष्ट्र खबर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको गुरु नानक जी के बारे में कुछ ऐसी अहम बातें बताने जा रही हूँ जिसे लाखों लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो चलिए उन्हें हम बताते हैं। सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक जी के बारे में हम आपको चाहे जितना भी बताएं कम ही है। गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर यानी कि आज ही के दिन हुई थी। उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक उपदेशों के जरिए समाज को एकता और प्यार का पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने उन्हें सही तरीके से जीना भी सिखाया था। वे धीर गंभीर स्वभाव के थे, साथ ही साथ अंधविश्वास और आडंबरों के भी सख्त विरोधी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु नानक जी की 481वीं पुण्यतिथि है। वे एक समाज सुधारक, कवि, गृहस्थ, योगी और देशभक्त थे। क्या आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक जी ने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। गुरु नानक जी ने एक बार मक्का मदीना यात्रा पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बड़ी शिक्षा दी थी। गुरु नानक देव ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ करीब 28 वर्षों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 सबसे प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन्हें 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया था। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक ने मक्का की यात्रा की। उन्होंने हाजी का वेश धारण कर अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए, जिसके बाद कई हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद नानक जी ने मक्का की यात्रा की थी। वैसे तो गुरु नानक जी की मक्का यात्रा का विवरण कई ग्रंथों और ऐतिहासिक किताबों में आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एक और बात बता दें कि गुरु नानक जी की मुलाकात ताजुद्दीन नक्शबंदी से हुई थी, जो कि एक लेखक थे और उन्होंने अपनी किताब में नानक जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाबा नानक शाह फकीर में हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी ने लिखा कि वे गुरु नानक से हज यात्रा के दौरान ईरान में मिले थे। तो वहीं जैनुलाब्दीन की लिखित तारीख अरब ख्वाजा में भी गुरु नानक की मक्का यात्रा का जिक्र किया गया है।
जैनुलाब्दीन ने नानक और रकुदीन के बीच संवाद का उल्लेख भी किया है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ सिख, वार भाई गुरदास और 100 साखी जंग साखी में भी नानक की मक्का यात्रा का जिक्र किया गया है। गुरु नानक जी के एक शिष्य का नाम मर्दाना था, वह मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु नानक ने यह बात सुनी तो वह उसे साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। गुरुजी मक्का पहुंचे तो वहाँ थक गए थे। हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो गुरुजी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुरुजी से बोला, क्या तुमको दिखता नहीं कि वे मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दे। तब जियोन को गुरु नानक जी की बात समझ में आई कि खुदा केवल एक दिशा में ही नहीं बल्कि हर दिशा में है। इसके बाद जियोन को गुरु नानक ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही सच्चा सदका है। तो चलिए जाते जाते नानक जी के लिए कुछ चंद पंक्तियां। नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।